लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। टिकट रहेगा या नहीं रहेगा, इसे लेकर तमाम तरीके की शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, सवाल हैं और बीजेपी नेताओं के चेहरों पर अलग अलग तरीके के भाव भी हैं। उत्तराखंड का संगठन किसे रिकमेंड करेगा और उस रिकमेंडेशन पर आलाकमान मुहर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी के भीतर इन दिनों चर्चा का सबब बने हुए हैं। वो भी तब जबकि हाल ही में 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीती, वहां जिस अंदाज में मुख्यमंत्री बनाए गए या हटाए गए या बदले गए, वो एक ऐसा दिलचस्प पहलू है जो उत्तराखंड के नेताओं को भी कमोबेश यही संदेश देता है कि सुरक्षित कोई नहीं है। यानी जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के सांसदों की ओर से अब आखिरी साल में कि उन्होंने इतना काम कर दिया, उतना काम कर दिया, वो सब जनता के सामने है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला नाम अनिल बलूनी का है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अनिल बलूनी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें भी पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि अभी वो राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। और कहां से लड़ाया जाएगा, इसे लेकर भी अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। सियासत इस बात को लेकर भी हावी है कि क्या निशंक के बदले अनिल बलूनी भी कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि बीजेपी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। अजय भट्ट केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनकी स्थितियां क्या हैं नैनीताल लोकसभा सीट्स के भीतर, उन्होंने किस तरीके से काम किए हैं, जनता का फीडबैक क्या है, संघ का फीडबैक क्या है, बीजेपी का इंटरनल फीडबैक क्या कहता है, तो अजय भट्ट के लिए भी ये एक चुनौती होगी। हालांकि वो पहली बार एमपी बने थे 2019 में। दूसरी ओर अरविंद पांडे, ये दावा किया जा रहा है कि जो लगातार जीतते आए हैं विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में, वो भी इस नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। हालांकि आलाकमान उन्हें मौका देगा या नहीं देगा, ये भविष्य का सवाल है। एक सीट है आपकी टिहरी की सीट, जहां माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार 2 बार चुनाव जीती हैं। 2014 भी वो जीती, 19 भी जीती, लेकिन इस बार सुबोध उनियाल की भी निगाहें इस सीट पर हैं और वो खुले तौर पर इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। यानी कि चुनौती माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए भी है। अब अजय टमटा जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से फिलहाल सांसद हैं और वो भी लगातार 2 बार जीते हैं, यानी 2 बार उन्हें टिकट पार्टी ने दिया। हालांकि वो 2009 भी लड़े थे, लेकिन तब हार गए थे। लेकिन अब रेखा आर्या जो कि 2019 में भी दावेदारी कर रही थी, उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। तो क्या बीजेपी जो चेहरे बदलने वाली राजनीति इन दिनों चला रही है, उस चेहरे बदलने वाली राजनीति में फिट होंगी रेखा आर्या? तीरथ रावत जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद हैं, बीच में मुख्यमंत्री भी बने लेकिन फिर हटा दिए गए, तो वो सीधे भोले भाले जरूर कहे जाते हैं, लेकिन क्या वो उस हिसाब से काम भी कर पाए जनता के, इसको लेकर भी सवाल हैं। और तीरथ रावत की सीट पर त्रिवेंद्र रावत की सक्रियता बताती है कि हालात वहां भी ठीक नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदलेगी, कितने बदलेगी इसे लेकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 2 चेहरे बदले थे, खंडूरी और कोश्यारी को बिठाकर वो 2 नए चेहरे लेकर आए गए थे। और अब सवाल यह है कि किस तरीके से यहां दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है टिकट को लेकर। हालांकि चुनावी तैयारियों में बीजेपी युद्ध स्तर पर जुटी है, लेकिन टिकट किसका होगा, इसे लेकर धड़कनें बीजेपी के नेताओं की बढ़ी हुई हैं। अब आने वाले दिनों में यह फैसला होगा कि इस बार बीजेपी का आला कमान किस पर मेहरबान।